मैं अमीर नहीं हूँ, बहुत कुछ समझदार भी नहीं, पर मैं पल्ले दर्जे का मांसाहारी हूँ। रोज़ जंगल जाता हूँ और आधा हिल मार लाता हूँ। यही मेरा रोज़मर्रा का काम है। मेरे घर में पैसे की कमी नहीं, मुझे भी फिक्र नहीं। इसी सबब से हर रोज़ मैं शिकार के पीछे पड़ा रहता हूँ। मुझे शिकार का बड़ा भारी शौक है, यहाँ तक कि मैं इसके सामने अपने माँ बाप, पुत्र, गलत और प्यारे प्राणों की कोई चीज़ नहीं समझता हूँ। आप लोग मेरे कहने को अगर झूठ समझते हो तो आप एक दिन के शिकार का मेरा वृतांत सुनिए। उस वृतांत को सुनकर मुझे भरोसा है आप ये अनुमान करेंगे कि मुझे शिकार सबसे ज़्यादा प्यारा है। चलिए सुनते हैं। मेरे यहाँ आदमियों की कमी नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो शिकार को जाते वक्त एक की जगह कई आदमी ले जा सकता हूँ, लेकिन मेरी कुछ आदत ऐसी पड़ गई कि चोर की तरह अकेले जाना ही मुझे अच्छा लगता है। शिकार के हाथ लग जाने पर मुझे उतनी खुशी होती है जितने कि चोर को मनमाना माल मिल जाने पर होती है। एक दिन की बात सुनिए। गर्मी का मौसम था, पल पल गर्मी बढ़ती जाती और आदमी पानी चिल्लाकर अपने गले को ज़्यादा सुखाते जाते थे। ऐसे वक्त मेरे गांव के कुछ आदमी मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि गांव के पास का तालाब करीब करीब बिल्कुल सूख गया है, बीच में थोड़ा सा पानी रह गया है। वही पानी पीकर हम लोग किसी तरह से अपने प्राण बचाते हैं। पर कई दिनों से रात के वक्त एक बहुत बड़ा जंगली सूअर वहां पर आता है। वह उस कुंड से पानी पीता है और उसमें लौटकर बचे हुए पानी को कीचड़ कर देता है। इस वजह से यह पानी हम लोगों के पीने के लायक नहीं रह जाता। आप इसका कुछ बंदोबस्त कीजिए। यह सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि मैं एक शौकीन शिकारी और निशाना भी बहुत अच्छा लगाता हूँ। मैंने उन लोगों से कहा कि आज चांदनी रात है, इसलिए आज ही मैं इस सुअर का शिकार खेलना चाहता हूँ। तुम अभी जाकर तालाब के पास के पेड़ पर एक मचान बना दो। वे तो ये चाहते ही थे। उन्होंने फौरन ही एक मचान मेरे लिए तैयार कर दिया। रात हुई 8 बज के। मैंने खाना खाया, अपनी मामूली शिकार पोशाक पहनी, बंदूक हाथ में उठाई, एक भाला और एक पेश कप्च भी हाथ में लिया। इस तरह साज सामान से सुदर्शन होकर मैं उस तालाब की तरफ रवाना हुआ। तालाब के पास पेड़ पर मचान को देखकर मैं खुशी से फूल उठा। भाले को मैंने उस मचान के ठीक नीचे गाड़ दिया और चढ़कर उसके ऊपर आसन जमाकर मैं बैठ गया। वहाँ पर मैं बिल्कुल अकेला था, मगर मैं बड़ा निडर हूँ। मुझे जरा भी डर न लगा। वायु मन चल रही थी, उसने नींद को झटपट मेरी आंखों के सामने लाकर खड़ा कर दिया। मगर मैं इसके काबू में आने वाला आदमी नहीं, इसलिए उस बेचारी को मुझसे 2 गज दूर ही रहना पड़ा। इतने में कुछ दूर पर मुझे आहट मालूम हुई। मैं समझ गया कि वरा महाराज की सवारी आ गई। मेरा यह अनुमान ठीक नहीं लगा। तालाब के पास एक गुफा थी, वहीं पर वह सूअर आकर कंदमूल खोद खोद कर खाने लगा। मैंने अपनी बंदूक संभाली और इस ताक में लगा कि वह सूअर वहाँ से जरा और आगे बढ़े तो मैं उससे अपनी गोली का निशाना बनाऊं। इतने में एक और अजीब घटना हुई। जिस पेड़ पर मैं था उस पर एक भयानक सांप चढ़ा। सांप काला था। वह धीरे धीरे मेरे मचान की तरफ बढ़ा और मेरे ऊपर चढ़ गया। मैं कांप उठा। मैंने समझा मेरी मौत आ गई, मगर मैं चिल्लाया नहीं और ना सांप को अपने शरीर से अलग फेंक देने की मैंने कोशिश की। मैंने सोचा अगर मैं चिल्लाऊंगा या सांप को पकड़कर जमीन में पटकूंगा तो आवाज़ सुनकर वह सूअर भाग जाएगा। अब आप समझ गए होंगे जैसा मैंने ऊपर कहा, मुझे अपने प्राण उतने प्यारे नहीं जितना कि मुझे शिकार प्यारा है। मैं पत्थर का हो गया। जरा भी अपने आसन को मैंने नहीं हिलाया। वह सांप पीठ से मेरे कंधे पर और कंधे से पीठ की तरफ नीचे उतरकर अपने मेरे पैर के अंगूठे और उसके पास की अंगुली के बीच चढ़ डाला। अब मुझसे रहा नहीं गया। वहाँ पर मैंने उसके सिर को इस मजबूती के साथ दबाया कि वह सांप 1 मिनट में फटक फटक कर वहीं मर गया। मेरे शिकार का पहला कांड यहाँ पर ख़त्म हो गया। शुक्र का अब तक उस गुफा के पास खोद ही खादने लगा था कि तालाब के पास पानी पीने के लिए एक भयानक बालू आ पहुंचा। अगर मैं चाहता तो उसे वहीं पर मार गिराता, मगर सूअर के भाग जाने के डर से मैंने ऐसा करना मुनासिब नहीं समझा। जाम्बूवंदन पानी पीकर तालाब के पास खड़े खड़े दम देने लगे। इतने में एक बड़ा शेर आता दिखाई दिया। शेर बहुत प्यासा था, इसके जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता हुआ वह आ रहा था। रीछ राज की ना जोई शेर पर पड़ी तो उसने अपने कुआर के महीने की जूई चढ़ गई और उस वक्त और कुछ ना सूझा। आप कांपते हुए इसी पेड़ पर चढ़े जिसमें कि मैं बैठा हुआ था। मेरे मचान के नीचे एक डाल थी, इसी पर वह आकर खड़ा हो गया और एक दूसरी डाल को अपने अगले पैरों से इसने खूब मजबूती से पकड़ लिया। डर भी बुरा होता है। उस वक्त हमारे डर के वह रीछ इतने जोर से कांपता था कि उतना बड़ा पेड़ भी हिल रहा था। मैं अपने आप से कोई बात नहीं छिपाना चाहता। मेरा बदन पसीने पसीना हो गया, मुझे पर खूब काली पा गया। मैंने कहा कि अगर शोर करूँगा या कुछ भी हाथ पे हिलाऊंगा तो रीछ फौरन ही मुझ पर हमला करेगा, इसलिए साहस करके मैं वहीं पर जमा होकर बैठा रहा। शेर तालाब के पास पहुंचा। पहुंचकर उसने अच्छे से पानी पिया, फिर किनारे पर बैठ गया और अपनी मूंछें सुधारने और धीरे धीरे गुर्राने लगा। शेर मेरे मचान के बिल्कुल ही सामने था। यह हालत देखकर उस पर वार करने के लिए मैंने अपनी बंदूक संभाली। इसी बीच में वह सूअर गुफा की तरफ चला और तालाब के पास गया। वहाँ सूअर था कि हाथी का बच्चा। ऊंचाई में वह कोई 6 फुट था। उसके 2 दांत हाथी के दांतों के समान बाहर निकले हुए थे। वे इतने बड़े और मजबूत थे कि 3-4 फुट घेरे के तने वाले पेड़ को भी आघात में गिरा सकता था। उसे देखकर यह शंका होती थी कहीं प्रत्यक्ष से राजीता अवतार नहीं लिया। आपने शायद सुना होगा बड़े बड़े जंगली सूअर शेर से नहीं डरते। सूअर के पहले पहले प्रकाशमान दांतों को देखकर शेर को सूअर पर हमला करने का साहस नहीं होता था।
सुअर को सामने आता देख मेरे शिकारी जोश ने जिस पकड़ा, उस भयानक अवस्था में मैंने कंधे पर बंदूक रखी और सुअर का लक्ष्य करके गोली छोड़ दी। यकायक दन की आवाज़ हुई, सुअर को गोली लगी, मगर उसने समझा कि सामने बैठे हुए गिराने वाले शेर ने मुझ पर ही चोट की है। बस वह एकदम से वह शेर पर टूट पड़ा। दोनों में बड़ा युद्ध हुआ। आखिरकार वनराज शकराज के कराल डाड़ों का जमेना हो जाना पड़ा। इधर मेरी गोली के आगाज से वराजी भी सुरलोक को सिधारे। यहाँ पर मेरे शिकार का दूसरा भी कांड समाप्त हुआ। आपसे मैं कह चुका हूँ कि एक भाला मैं घर से ले आया था और मचान के नीचे ही उसे मैंने सीधा खड़ा कर दिया। जो ही मेरी बंदूक से गोली छूटी और दन से आवाज हुई, तो ही नीचे डाल पर बैठे रीछ ने समझा कि इसी पर छोड़ी गई है। इससे मारे डर के उसके हाथ से वह डाल जो अपने हाथों से पकड़ी थी सहसा छूट गई। रीछ डाल से नीचे गिरा, मगर जमीन पर पहुंचने के बाद ही पहला मेरा भाला उसकी छाती को पार कर गया। जरा देर में सूरज का काम भी तमाम हो गया और उसके साथ मेरे शिकार का यह तीसरा कांड भी तमाम हुआ। इस बहादुरी के लिए आप चाहे मुझे शाबाशी दें या चाहे मेरी सिफारिश करें गवर्नमेंट से विक्टोरिया क्रॉस का पद दिखवा दें, मगर अब मैं कभी बंदूक हाथ से ना उठाऊंगा। मैंने शिकार करने एकदम छोड़ दिया। मैं नहीं चाहता कि हम अपनी जान को फिर इतने बड़े जोखिम में डालें।